आज मैं बना रही हूँ जी लाल देसी छोटा लोबिया, एकदम लाजवाब, नहायत मज़ेदार। जब गजाइत की बात हो तो लोबिया किसी से कम नहीं। मटन की खूबियों के साथ शानदार डिश। जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैंने देसी लोबिया ले लिया और ओवरनाइट भी गो दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। वैसे देसी में भी ये देखें इन्होंने दो तरह का लोबिया डाला हुआ है। ये जो आपको लाल लाल नज़र आ रहा है ना, असल में ये देसी है। ठीक है, लाल लोबिया, इसके अंदर इन्होंने वाइट और लाल दोनों मिक्स किए हुए हैं। बस आपको मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ में मिलावट तो होती है भाई। मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा था और अब मैंने इसको अच्छे से धो लिया, इसका पानी उतार दिया और ये नया पानी मैंने कुकर में डाला, फ्रेश पानी, और इसको एक बॉयल आने दिया, नमक डाला और इसमें लोबिया डाल दिया। लोबिया जिस पानी में भिगोया है वो पानी आपको फेंक देना होगा, इसके बाद धोना होगा और उसके बाद उबालना होगा नया पानी डाल के। ठीक है जी। मैंने इसको प्रेशर नहीं लगाया, सिर्फ इस ढक्कन के अंदर ही ये गल गया बहुत जल्दी। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये बड़ा प्यारा 80% गल गया था। और ये अब मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ जी। प्याज है, लहसुन है और टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है जी, इनको मैंने प्याज को काट लिया। प्याज के अंदर ही मैंने ये देखे लहसुन साबुत डाल दिया, क्योंकि मैंने प्रेशर देना तो गल जाता है, कोई फिक्र की बात नहीं। और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के डाल दिया। और ये रहा स्पाइसेस, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है और ये अटेलिया का क्यूब है। अटेलिया का यूज़ करती हूँ, मुझे कनौर की निस्बत अटेलिया का अच्छा लगता है। जब फ़लस्तीन के हालात ख़राब थे तो हमने बहुत सी चीज़ों को जब बायकॉट किया, उसमें कनौर को भी बायकॉट किया क्योंकि वो इसराइल का था। तो उसकी जो है ना अल्टरनेट मैंने अटेलिया का क्यूब्स लेने शुरू कर दिए। स्टॉक के भी लिए थे, मुझे स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा था तो अटेलिया का अच्छे लगे, उस टाइम से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो आधा क्यूब मैंने अटेलिया का ले लिया। तो ये सारे मसाला जात मैंने प्याज में जो हम ब्राउन कर रहे थे, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, इसमें मैंने डाल दिए ये सारे मसाले। इसकी भुनाई कर रही हूँ जी। आप देख सकते हैं कलर अभी से बड़ा अच्छा है, भुनने के बाद और अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा पानी डाला ताकि इसके मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। और पानी डालने के बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 1-2 विसल पर। और प्रेशर लगाने के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें गल गया। जो थोड़ा थोड़ा ना गले उसे ज़रा डोई के साथ पिटाई करके आप गला सकते हैं, मतलब गल तो जाएगा लेकिन आप अब पिटाई करके इसको मैश कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह बिल्कुल मसाला भूनने की अलामत ये है जी कि ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला दानेदार हो जाए तो मसाला तैयार है। ठीक है, चलें जी। ये उबला हुआ लोबिया आप देख सकते हैं, इसको मैंने निकाल लिया। ये आप टूल देख रहे हैं ना, ये मेरा कितने काम आता है, साग को नथारने के, मलाई निकालने के, अब लोबिया भी इसमें से निकालने के, पकोड़े भी निकालने के। तो मैंने इसके पानी से लोबिया निकाल लिया, पानी मैंने अलग कर दिया। मैं इसका पानी नहीं डालूंगी, बहुत से लोग डाल भी लेते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि ये बहुत बादी होता है, तो बादी चीज़ें जो है ना वो ज़रा नुकसान करती हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ये देखें जी लोबिया को, क्योंकि ये मेरा तकरीबन 80% लोबिया गल चुका हुआ था, तो मैंने मसाले में डाल के भुनाई कर ली। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, फ्रेश पानी डालकर मैंने इसकी मज़ीद भुनाई की, ढक्कन दिया ताकि मसाला जितना भी है इसमें जज़ब हो जाए। ये देखिए मसाला भुन चुका है, इसके बबल्स निकल रहे हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। यही इसकी सबूत है कि मसाला भुन चुका है और मसाले के अंदर लोबिया भी भुन चुका है। लोबिया की भी भुनाई होनी चाहिए ना। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब जो 20% रह गया था ना, इसके अंदर हम डालेंगे पानी थोड़ा सा गर्म करके, क्योंकि जिस पानी में मैंने लोबिया उबाला वो पानी मैंने ड्रेन कर दिया, वो मैंने नहीं डाला। बहुत से लोग डाल लेते हैं, मैंने डालती, मैं फ्रेश पानी डालती हूँ थोड़ा सा गर्म करके। ठीक है जी। ये देखें बहुत अच्छा, सिर्फ इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो जब मैं पानी गर्म करके इसको ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए पकाऊंगी तो ये बिल्कुल गल जाएगा। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसके ऊपर रोगन आ गया है। ये मैंने गार्निश कर दिया है अदरक और हरी मिर्च के साथ, और नींबू भी डालिएगा। आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, ठंडी हुई रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये मैंने थोड़ी तरी उतार ली थी, तरी ज़्यादा थी, रोगन इसका ज़्यादा था, इसलिए आपको साइडों पे इसका ऑयल नज़र आ रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरी ये रेसिपी, आपने ज़रूर बताना है, ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा।